आज का हमारा टॉपिक है वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट। यहाँ पर एक बीजपत्री पौधों में पाए जाने वाले जो संवहन बंडल है, वेस्कुलर टिश्यूज जो होती है, उसके अंदर ग्राउंड टिश्यूज में ये सारे वेस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर यानी स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल लीफ ट्रेस और का एक अलग अलग स्थान पर इनका निर्माण होता है। जो छोटे बंडल्स होते हैं वो लीफ ट्रेस का निर्माण उनका अधिक होता है, जो कि पेरिफेरी के रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो बड़े वेस्कुलर बंडल होते हैं उन बड़े वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन सेंटर के अंदर पाया जाता है और इनकी संख्या होती है वो कम मात्रा में होती है। जो इरेक्ट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जब बेसल पार्ट से अपर पार्ट की ओर जाते हैं तो इसके मध्य पार्ट की ओर ये घूम जाते हैं प्लांट के स्टेम में, और इस प्रकार जो वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है उसे हम आनुषंगी या सैटेलाइट वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि दो को जोड़ने का काम करता है। उसे इसी कारण इसको सेतु या ब्रिज बंडल भी कहते हैं। यानी यहाँ पर स्टेम और लीफ दोनों के वेस्कुलर बंडल को जोड़ने का काम करता है, इस कारण इसको ब्रिज बंडल भी कहते हैं, जो आसपास के बंडल को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्लांट्स के मध्य भाग में या स्टेम के पार्ट के अंदर भाग में बड़े बंडल्स पाए जाते हैं। छोटे बंडल जो बाहर की ओर आ जाते हैं, आउटर कॉर्टेक्स में इनकी संख्या जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आउटर कॉर्टेक्स में जो प्रोटोजाइलम होता है, इसमें पाए जाने वाले जो प्रोटोजाइलम होता है उस प्रोटोजाइलम्स के अंदर ट्रैचिड्स यानी वाहिनिकाएँ पाई जाती है। इस प्रकार के जो बंडल्स होते हैं वो जो गेहूँ है, चावल है, जौ में इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है, संवहन बंडल है, ये दो रिंग के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसी प्रकार जो मक्का, बाजरा और गन्ने में ये बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि मोनोकॉट के अंदर भी हमें दो प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। गेहूँ, चावल, जौ में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स रिंग के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जिसमें जो आउटर कॉर्टेक्स होता है, पेरिफेरल रीजन्स के अंदर जो बंडल्स होते हैं वो संख्या में अधिक और आकार में छोटे होने के कारण एक रिंग में पाए जाएंगे। फिर मध्य में सेंटर में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल आकार में बड़े और संख्या में कम होते हैं। इस प्रकार का एक प्रकार जो है गेहूँ चावल में। इसी प्रकार जो मक्का के अंदर जियामेज और गन्ना के अंदर जो बंडल्स वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। वो किसी प्रकार किसी रिंग के अंदर अरेंज नहीं होते हैं। उन बंडल्स जो होते हैं वो संपार्श्विक यानी कोलैटरल्स बंडल्स होते हैं। वो बंडल शीट से कवर रहते हैं, उनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम बंडल शीट कहते हैं। इसी प्रकार मिड व लैटरल वेन में भी लोअर नोड तक इनकी ये पाए जाते हैं। जिस गेहूँ के अंदर ये इंटरनोड में खोखला हो जाता है तथा गेहूँ में इंटरनोड खोखला यानी होला तथा नोड जो होता है वो ठोस होता है। नोडल पार्ट से ही लीफी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पर लीफ ट्रेस और लीफ गैप क्या होते हैं उसके बारे में हमने एक डायग्राम देखा है, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे स्टीलर रीजन्स के अंदर हमें
इस टॉपिक को देखने को मिलता है। देख लीजिए इस डायग्राम में, यहाँ पर हमें कॉर्टेक्स रीजन दिखाई देता है, इंडोडर्मिस है और पेरिसाइकल है। और ये पार्ट जो कि लीफ में जाने वाला है वो लीफ ट्रैक रूप में इसके अंदर पाया जाता है। ये वैस्कुलर बंडल के रूप में प्रेजेंट है, जिसे हम यहाँ पर लीफ में पाई जाने वाले वैस्कुलर बंडल को लीफ ट्रेस कहते हैं। और ये जाइलम है। इस प्रकार की जो स्टील होती है वो सॉलिड यानी ठोस रीजन यानी नोडल एरिया के अंदर पाई जाती है। सेकंड डायग्राम्स के अंदर हमें ये स्कैटर्ड फॉर्म में डबल रूप में दिखाई देते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम्स के जो बंडल्स होते हैं, वो जाइलम्स है वो अलग अलग रिंग्स के अंदर टूट जाता है और इसके अंदर पाया जाता है। और ये हमें यहाँ पर विपिस लीफ ट्रेस में दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर लीफ ट्रेस ये और ये लीफ गैप। तो हम यहाँ पर लीफ गैप कैसे कहेंगे? स्टेम की स्टील यानी कि स्टेम रंध्र में स्तंभ में पाई जाने वाली जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो लीफ की जो स्टील होती है यानी उसके वैस्कुलर बंडल के साथ जुड़ी रहती है, जिसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं। लीफ ट्रेस स्टेम की स्टील के एक छोटे से खंड सेगमेंट के द्वारा सेपरेट होती है। इस स्थान पर स्टील में एक गैप बन जाता है, जिसे ही हम यहाँ पर लीफ गैप कहते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पर वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।